प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 83 मिनट के भाषण में कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनका जिक्र आमतौर पर लाल किले से नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ पूरी ताकत से जंग का संकल्प लिया है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये वो दो मुद्दे हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में भी करते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है जब उन्होंने तमाम संस्थाओं और संस्थानों में परिवारवाद से आजादी का आह्वान किया है। हालांकि विपक्ष और कई राजनीतिक पंडितों को लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2024 की झांकी दिखाई है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी की तरकश के ये वो तीर हैं जो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का नतीजा तय कर सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार के संकल्प के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा उन नेताओं और अधिकारियों की तरफ था जिनके घरों से हाल ही में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए थे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी और उनकी दोस्त अर्पिता मुखर्जी का मामला आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बिना नाम लिए विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़े उद्योगपतियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश से लूटी हुई रकम लौटानी पड़ेगी। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार का मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन इस बार उनके इस कदम को 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही सवाल भी पूछा जा रहा है कि 2014 से लेकर अब तक उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी भारत भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं हुआ। कि उन्होंने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो 8 साल बाद भी अगर वो कह रहे हैं भयानक भ्रष्टाचार है तो बताओ क्या करें। भारत पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत 85वें नंबर पर है। ये रिपोर्ट साल 2021 की है और साल 2013 में भारत 94वें स्थान पर था, तब यूपीए सरकार थी। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत 85वें नंबर पर आ गया। उसके बाद कभी घटे कभी बढ़े और अब एक बार फिर भारत भ्रष्टाचार के मामले में वहीं आ खड़ा है जहां साल 2014 में था। 8 साल के शासनकाल में मोदी सरकार पर अब तक भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, जबकि कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच चल रही है। बीजेपी 2024 में इसे जरूर भुनाना चाहेगी। परिवारवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार बोल चुके हैं, लेकिन लाल किले से पहली बार उन्होंने इतना करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने सियासत से लेकर तमाम संस्थाओं में फैले परिवारवाद पर चोट की। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण
मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद से देश को आजाद कराने के लिए युवाओं से मदद मांगी। उन्होंने इस अभियान में जनता को आगे आने के लिए कहा। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और शिवसेना जैसे राजनीतिक दल बैकफुट पर रहे हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं दलों को होता है। लाल किले से इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं जो विपक्षी दलों इन सब के खिलाफ, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने बोला। लेकिन मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। परिवारवाद सबसे ज्यादा भाजपा में, हर राज्य में निकाल लो, MP, MLA और जो है ये मिनिस्टर कौन कौन है, कितने परिवारों के लोग हैं, पहले वो खत्म करें। अगले 24 घंटे में जितने परिवारवाद के लोग हैं इनकी पार्टी में, इनकी सरकार में, उनसे इस्तीफा लें, फिर बात करें। बीजेपी के पास कांग्रेस के आरोपों का जवाब नहीं है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चक्रव्यूह में घेरेंगे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।